आज मैं आपको सारे मैलिग्नेंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बताऊंगी जो पास्ट पेपर में सीपीएसपी में आए हुए हैं। सबसे पहला ये कि जो मैलिग्नेंसी होती है इसका जो मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है जिससे हम डिस्प्लेजिया को डिफरेंशिएट करते हैं मैलिग्नेंसी से, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का इन्वेड होना है। क्योंकि जो मैलिग्नेंसी होती है उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला ये कि वो मेटास्टेसाइज करती है, दूसरा इन्वेजन करती है, तीसरा ये उसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा हो जाती है। मेटास्टेसाइज करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करेगी। वो ब्लड के थ्रू भी स्प्रेड कर सकती है, वो लिम्फेटिक के थ्रू भी स्प्रेड कर सकती है, वो लोकल स्प्रेड भी हो सकता है। इन्वेजन में होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे डीप स्ट्रक्चर्स में चली जाती है, दैट इज़ इन्वेजन। थर्ड बात होती है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म में सेल की शेप और साइज़ डिफरेंट हो जाती है। और चौथी बात में न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म कम हो जाता है जब आपको मैलिग्नेंसी होती है। मैलिग्नेंसी को हम मेटास्टेसिस से डिटरमाइन करते हैं, या डायग्नोस्टिक फीचर इसकी मेटास्टेसिस होती है कि जो चीज़ मेटास्टेसाइज करेगी इसका मतलब है कि वो मैलिग्नेंट है। मेटास्टेसिस से ही हम डिफरेंशिएट करते हैं बेनाइन ट्यूमर्स का और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। अगर कोई चीज़ एनकैप्सुलेटेड है तो वो मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंसी का पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एनकैप्सुलेटेड होते हैं वो बेनाइन होते हैं, वो एक जगह पे ही रहते हैं, तो वो मैलिग्नेंट नहीं हो सकते, उससे हम मैलिग्नेंसी को इंडिकेट नहीं कर सकते। हाइपरप्लेजिया और बेनाइन ट्यूमर का डिफरेंस होता है कैप्सूल का। ठीक है, कैप्सूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हाइपरप्लेजिया है या ये बेनाइन ट्यूमर है। जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, एनकैप्सुलेटेड होते हैं। जब हम मैलिग्नेंसी की हिस्टोलॉजी कराएंगे ना, तो बेसिकली हमें हिस्टोलॉजी के ऊपर नज़र आता है, हिस्टोलॉजी पे नज़र आता है कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो थी एपिथेलियम की वो इन्वेड हो गई है और जो ट्यूमर है वो नीचे की तरफ चला गया है। माइक्रोस्कोपिक फीचर भी इन्वेजन हो सकता है, हिस्टोलॉजिकल फीचर भी इन्वेजन हो सकता है, और जो इसका इक्विवोकल या जो इसका डिटरमाइन जिसे हम करते हैं मैलिग्नेंसी को, या जो डायग्नोस्टिक फीचर है दैट इज़ मेटास्टेसिस मैलिग्नेंसी का। मैलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर मेटास्टेसिस होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है मेटास्टेसिस का, इसमें ई कैडरेंस का लॉस हो जाता है, या जो ई कैडरेंस होती हैं उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। ई कैडरेंस आपके सेल्स को एडहेयर करके रखती हैं, तो ई कैडरेंस के लॉस या डाउन रेगुलेशन की वजह से मेटास्टेसिस हो जाती है। अब एक मेल बच्चा है, उसकी लेफ़्ट टेस्टिस मिड इंग्वाइनल रीजन के अंदर है और राइट टेस्टिस स्क्रोटम में ही है। अब लेफ़्ट टेस्टिस उसकी मिड इंग्वाइनल रीजन में होने का मतलब है कि उसको अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, ये क्रिप्टोऑर्काइडिज्म है, और क्रिप्टोऑर्काइडिज्म में मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाता है, या अनडिसेंडेंट टेस्टिस में मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। जो स्टेजिंग होती है वो आपको एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन के बारे में बताती है। स्टेज ऑफ कैंसर से हमें ये पता चलता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है, कितना इन्वेड किया उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को। अगर तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर ग्रेड 3 ट्यूमर है तो आपको 50 to 75% जो सेल्स होंगे ना वो अनडिफरेंशिएटेड हो चुके होंगे, और अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर 25% से कम डिफरेंशिएटेड सेल्स नज़र आ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो अनडिफरेंशिएटेड कैंसर है। कॉलन कैंसर का जो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है वो स्टेजिंग ऑफ डिजीज़ है। स्टेजिंग से ही हम प्रोग्नोसिस के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेज का कैंसर है तो इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी। तो कॉलन कैंसर के लिए भी जो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है वो स्टेज ऑफ डिजीज़ है।